देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कोरोना ने भारत में बुरी तरह से पैर पसार लिए हैं। 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए सभी राज्यों ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जानी है। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य सरकारों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, बस वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश शुरू हो गई है। आखिर क्यों? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार कोरोना को मात देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की योजनाओं में अड़ंगा डालने से बाज नहीं आ रहा। विपक्ष को इतने बड़े संकट पर भी राजनीति की सूझ रही है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण के लिए 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। लेकिन इस अभियान के शुरू होने से पहले ही कई राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से दिक्कत हो गई है। ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कैसे शुरू होगा? झारखंड के मुख्यमंत्री पहले तो फ्री वैक्सीन देने की बात कर रहे थे, लेकिन महज 2 दिनों में सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने दोनों वैक्सीन उत्पादन को पूरी तरह से हाईजैक कर दिया है। हम लोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते, इसके बावजूद हम लोग पे करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार को ये वैक्सीन कांग्रेस शासित प्रदेश को भी आवंटित करनी चाहिए। झारखंड ने मुद्दा उठाया नहीं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी इसी लाइन में आ खड़ी हुई। राजस्थान सरकार ने भी पहले 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की बात कही थी, लेकिन जब वक्त पास आया तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी अपनी बात से मुकर गए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का अब कहना है कि भारत सरकार कह रही है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जबकि मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बात की थी। हमें बताया गया है कि भारत सरकार ने जो भी ऑर्डर प्लेस किए हैं उसे पूरा करने में 15 मई तक का समय लग सकता है। वे राजस्थान को इससे पहले वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। वहीं लोग संक्रमण से मरे, लेकिन इन सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो राजनीति की पड़ी है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब कह रहे हैं, हम 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, सिर्फ वहाँ ही वैक्सीन की कमी का रोना रोया जा रहा है। अब इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी आ खड़े हुए हैं। अमरिंदर सिंह का अब कहना है कि हमारे पास 4 लाख वैक्सीन ही बची है। अब जब तक केंद्र सरकार की तरफ से हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक 1 मई से सबको टीका कैसे लग सकता है? कोरोना संकट में भी विपक्षी पार्टियां राजनीति पर उतर आई हैं। पीएम मोदी वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की कोशिश में लगे हैं और कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें इसमें बाधा डालने के लिए बैठ गई हैं। कोरोना वैक्सीन ने तीसरे चरण का अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है। ऐसे में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां की राज्य सरकारें वैक्सीनेशन के लिए हाथ खड़े करती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू न करने की बात कही है। यानी कि संकट में भी मोदी सरकार को घेरने की विपक्ष ने पूरी रणनीति बना ली है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।